धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला महान और जीवित परमेश्वर प्रियो फिर एक बार आज इस समय हमारे मध्य में उपस्थित है। वो अपनी वाणी को लेकर हमारे बीच में हमें आशीष देने के लिए तैयार हुए। हालेलुया। मेरा विश्वास है जिस वचन पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं उसके द्वारा जरूर परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। मैं इसलिए इस बात को इतनी खातिरी से बोल सकता हूं क्योंकि मैं जब आपको सेवकाई कर रहा हूं, मैं खुद वचन की सेवकाई के समय आशीषित हो रहा हूं। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करते हैं, जिसका हम धन्यवाद देते हैं, जिसका गुणानुवाद करते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, आमीन। और ऐसा कोई और नहीं है, वचन कहता है उसके समान और कोई हो ही नहीं सकता। आमीन। ये वो महान परमेश्वर है जिसने हमें पहले चुना है। ये वो महान परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कलवरी पर दे दिया ताकि हम उसकी प्रजा हो सके। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वचन कहता है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हम अंधकार की ओर बढ़ते चले जा रहे थे, शत्रु हम पर हावी होता चला जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना को अद्भुत रीति से तैयार किया और अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर दिया ताकि उसके प्राण, उसका लहू का बहाया जाना मेरे लिए दाम ठहर सके। हालेलुया। और इसीलिए वचन में लिखा है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए मनुष्यों के दास न बनो। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, जिस विषय पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं, स्वर्ग के राज्य की रणनीतियां, परमेश्वर के राज्य की रणनीतियों के विषय में हम लोग इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर वचनों को जो हम रोज यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उसके द्वारा जरूर आप में से बहुत सारे लोगों को आशीष दे रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। मैं उत्साहित हूं कि प्रभु ने मुझे चुना कि मैं वचन की सेवकाई कर सकूं। पिछले 2 दिनों से लगातार हम लोग परमेश्वर के सेवक के साथ थे और हम लोग परमेश्वर के महान दास के साथ हम लोग आराधना कर रहे थे, वचनों को सुन रहे थे, वचनों को सोख कर रहे थे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि अद्भुत वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। और उसी उत्साह और उस सामर्थ को लेकर आज फिर एक बार मैं आपके सामने आया हूँ। हालेलुया। जितने लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हम जिस अध्ययन को पिछले 10 दिनों से सीख रहे हैं, हम उसी वचन में आज भी आगे बढ़ेंगे। प्रभु ने कुछ बातें बताई है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और पवित्र शास्त्र को पढ़ने के द्वारा हम प्रभु का आदर करेंगे। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टुडे। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम Psalms chapter 65 and verses 16 to 20 वी आर गोइंग टू रीड। भजन संहिता उसका 66 अध्याय उसके 16 से 20 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 66 verses 16, 17, 18, 19 and 20 we are going to read together। वचन कहता है, हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से हर एक भाई बहन को अद्भुत आशीषों से भर दे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है 16वां वचन, हे परमेश्वर के सब डरवैयों आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। अर्थात परमेश्वर यहाँ पर हमें अपने जीवन की गवाही को बांटने के विषय में सिखा रहा है। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे परमेश्वर के डरवैयों मेरे पास आओ, मैं आपको जीवन की गवाही के द्वारा बताऊंगा और मैं आपको इस बात का प्रमाण दूंगा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या ही भले और अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको ये बहुत 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 जरूरी है कि जो परमेश्वर ने मेरा और आपका जीवन बचाया है वो गवाही हम लोगों तक पहुंचाए। आपकी गवाही वही पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप 15 दिन पहले का खाना नहीं खाते ना, क्योंकि वो खराब हो जाता है। गवाही आपकी खराब नहीं होगी क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दी हुई आशीष है। आमीन। लेकिन रोज आपके जीवन में गवाहियों का होना जरूरी है। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आज तूने मेरे जीवन में ये कार्य किया। जब आप रोज प्रभु का धन्यवाद देंगे, मैं आपको अश्योर करता हूं आप रोज जीवन में गवाही को देखेंगे। हालेलुया। और वही दाऊद यहां कहता है, परमेश्वर के डरवैयों आकर सुनो,
मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी के साथ अपने जीवन की गवाही उन लोगों को बांटते हैं जिनको आज वचन की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। हालेलुया। आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ता है। तो पास्टर परमेश्वर बहरा है क्या? नहीं, परमेश्वर बहरा नहीं है, लेकिन ये उसका वचन कहता है, उसका नियम है, उसका वचन है कि आपको उसको पुकारना है। हालेलुया। प्रियो, जब आपसे कोई व्यक्ति 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर होता है, तो अगर आपको उससे बातचीत करनी है, देयर आर टू वेज। वन, यू हैव टू स्पीक इट आउट। आपको उस व्यक्ति को आवाज देना पड़ेगा, ब्रदर 1 मिनट बात करनी है। नंबर 1, अर्थात आपको उसको पुकारना होगा। नंबर 2, आपको एक्सप्रेशंस करने होंगे। एक्सप्रेशंस, अगर उसकी नजर आपकी ओर है, 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आइए, मैं आता हूं। आप आउटर एक्सप्रेशंस देंगे, ईमान। लेकिन अगर उस व्यक्ति की पीठ आपके तरफ है या उस व्यक्ति का ध्यान आपके तरफ नहीं है, वो कहीं और व्यस्त है, और उस सूरत में अगर आपको उस व्यक्ति से बात करनी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपको उसको पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान हमारी ओर नहीं है, उसका तो वचन ही कहता है कि मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। आमीन। बट स्टिल द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि मुझे उसको पुकारना पड़ेगा। गला खोल खोल कर तू ऊंचे आवाज से यहोवा की प्रशंसा करना, ऐसा वचन कहता है। आमीन। यहाँ दाऊद गवाही दे रहा है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। हालेलुया। पुकारना यानी क्या है? प्रभु मेरी पुकार सुन, मुझे बचा ले, मुझे कर्जे से निकाल, बीमारी से नहीं, ये पुकार नहीं होती है। परमेश्वर को पुकारना अर्थात परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना होता है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसका गुणानुवाद करना होता है प्रियो। और हम ये तभी कर सकते हैं जब हम यहोवा के भय में बने रहते हैं। हे यहोवा के सब डरवैयो, ऐसा हमने पहले के वचन में पढ़ा है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। कई बार जब आपके जीवन में कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ गुनाह हो जाते हैं, कुछ पाप हो जाते हैं, संसार आपको इमीडिएट जज कर देगा, इमीडिएट, विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम, क्योंकि उनके पास फुल टाइम रहता है दूसरों का न्याय करने के लिए। संसार के पास बहुत समय है। ईमान। आपके अपने लोग, आपके धर्मी कहलाने वाले लोग, आपके बपतिस्मा पाए हुए लोग, आपके उद्धार पाए हुए लोग सबसे पहले आपका न्याय करेंगे। अरे इसका ऐसा, उसका ऐसा, उसका ऐसा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर आपके मन को, हृदय को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। उसका वचन कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। हालेलुया। हो सकता है प्रियो, आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में हो जहां पर आपको संसार शायद दोषी मान रहा हो, आप पर लांछन लगा रहा हो, आपका न्याय कर रहा हो, लेकिन अगर आपका मन और आपका हृदय अगर स्वच्छ है, निर्मल है, तो मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। आमीन। और ये जो आपके विरोध में खुलने वाले मुख है ना, इन मुखों को परमेश्वर स्वयं बंद कर देगा। हालेलुया। जैसे उस सिंहों की मांद में परमेश्वर ने डैनियल के साथ जो सिंह थे उनके मुखों को बंद कर दिया था। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन लो। अगर मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, ऐसा दाऊद कहता है। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस वचन के लिए आशीष दे। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, इसका अर्थ है कि आपके मन में कोई अनर्थ की बात नहीं थी, इसीलिए हाँ, आपसे गलती हो गई, आपसे गुनाह हो गया, कई बार उसके लिए आप जिम्मेदार होते हैं, कई बार कोई और व्यक्ति जिम्मेदार होता है, लेकिन संसार आपको ही दोषी ठहराएगा। आमीन। और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अगर आज आप इस फेज से अगर अनुभव कर चुके हैं तो आप बेहतर जानते हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। अगर आज आप इस परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर की आत्मा सीधी इस समय आपसे बातचीत कर रही है। और अगर ऐसा आपके जीवन में पहले नहीं हुआ है और अभी नहीं हो रहा है, आने वाले समय में कभी ना कभी जरूर होगा। आमीन। तब एक ही काम करना प्रियो, परमेश्वर के विश्वास में स्थिरता को थाम कर खड़े रहना। हालेलुया। यीशु मसीह धर्मी को कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला ना होने पाया, ऐसा भजन संहिता 34:5 में लिखा है। हालेलुया। डोंट गिव अप इन योर लाइफ। वचन कहता है, तेरे मन में अनर्थ की बात नहीं थी ना, उसका प्रतिफल तुझे और मुझे क्या मिला? वचन कहता है, परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है।
हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर चाहता है हम अपने दिल की बातें उससे खोल कर, गला खोल खोल कर हृदय को उसके सामने उंडेल कर रख दे। हालेलुया। और अंतिम वचन 20वां वचन कहता है, धन्य है परमेश्वर जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है, ऐसा परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। हमने उस दिन अध्ययन किया था भजन संहिता से पढ़कर। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम परमेश्वर की करुणा है। और वचन कहता है परमेश्वर अपनी करुणा को धर्मी के जीवन से कभी भी दूर नहीं होने देगा। हालेलुया। न तो वो आपकी प्रार्थना को अनसुनी करेगा, भले ही संसार आपको कोसे, संसार आपका न्याय करे, संसार आपके विरोध में खड़ा हो जाए, लेकिन परमेश्वर कल, आज और युगानुग हमेशा आपके साथ बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे प्रियो। ये वो अद्भुत वचन है, ये जो पवित्र शास्त्र है ना, हम ये जो अध्ययन करते हैं, ये हमारे लिए मानो श्वास का काम करता है। आमीन। और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन से भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ये बात ध्यान में रखिएगा। आमीन। वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, ऐसा हम विश्वास करते हैं, और प्रभु की वाणी फिर एक बार आज हमें आशीषित करने वाली है। लेट अस क्लोज और आइज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु को समर्पित करें, ताकि हमारा समर्पण हमारी आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, फिर एक बार आज इस भोर के समय में तूने हमारी सहायता और मदद की है राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तेरा वचन कहता है प्रभु की जीवन से उत्तम तेरी करुणा है राजा। तूने अपनी करुणा से हमें भरा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना है राजा, उसे अनसुना नहीं किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन की तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी हमारे पास है राजा, उस पर हम धन्यवाद के बलिदान को तुझे देते हैं राजा। सब कुछ तेरी ओर से है राजा, जो हमारे पास है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाला वचन हम में से हर एक के समझ से बाहर न होने पाए, परंतु उन वचनों को समझ कर प्रभु हम लोगों के लिए आशीष बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। अपने आप को हम नम्र और दीन करते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर जिन वचनों के द्वारा हमसे इन दिनों बातचीत कर रहा है, मरकुस की पुस्तक उसके 6वें अध्याय के द्वारा, मेरा विश्वास है आप सब लोग उससे आशीषित हो रहे हैं। मुझे आज भी कुछ फ़ोन कॉल्स आए थे, ईमेल्स आए थे, परमेश्वर ने वचन के द्वारा बातचीत की। कुछ लोगों ने एक बहुत ही कॉमन बात मुझे बताई। वन पास्टर कॉल्ड मी अप एंड ही वाज सेइंग, भैया कल आपने जो एक बात बताई वो मुझे मेरे जहन में एकदम बैठ गई कि हमारे परमेश्वर का नाम एल शडाई है, एल चीपो नहीं है। हालेलुया। एल शडाई का अर्थ मैंने कल आपको बताया था, इब्रानी भाषा में, इब्री भाषा में उसका अर्थ होता है मोर देन इनफ। आमीन। आपकी जरूरत से अधिक देने वाला जो परमेश्वर है वो मेरा और आपका यहोवा परमेश्वर है, और उसी यहोवा परमेश्वर का नाम एल शदाई लिखा गया है। हालेलुया। आमीन। कई बार हम सोचते हैं प्रभु मुझे इस बात की जरूरत है, तू मुझे इस आशीष से भर दे, लेकिन स्मरण रखिएगा परमेश्वर आपको पर्याप्त नहीं, परंतु परमेश्वर आपको पर्याप्त से बहुत अधिक आशीष देने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। कल मैंने आपको बताया था जिस परमेश्वर का नाम पर्याप्त से अधिक देने वाला परमेश्वर है, वो पर्याप्त आशीष देकर रुकेगा नहीं। He will never give you enough blessings because his name is El Shaddai. He will always bless you with more than what you are expecting from him. Amen. जो आप उससे पाने की इच्छा रखते हो, उससे कई बड़ी आशीष परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। अपने पुराने समय को आप याद कीजिएगा, आपके पुराने दिन कैसे थे, और अपने आज के समय को याद कीजिएगा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने लोग इस समय मेरे वचन को सुन रहे हैं, ये प्रभु की वाणी को जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबों को आपको बिना जाने इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आपके बीते दिनों से आपका आज का दिन बेहतर है। हालेलुया। और आपके आज के दिन से आपका आने वाला कल और अधिक बेहतर होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। आमीन। क्योंकि चख कर मैंने जाना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो हमारा प्रभु, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आमीन। दाऊद कहता है, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 5वां वचन कहता है,
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. My cup runneth over. My cup runneth over. मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसा वचन में लिखा है। उमड़ना हम सब जानते हैं। अगर आपके पास आधे लीटर की पानी की बोतल है, जब आप उस बोतल को फुल कर देंगे और फुल होने के बाद फिर भी उसमें पानी डालेंगे तो पानी उमड़ना शुरू हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा, जिसको हम सरल भाषा में ओवरफ्लो होना कहते हैं। कई बार जब हम अपने घर की पानी की मोटर को ऑन करते हैं, सोसाइटी में पानी की मोटर ऑन होती है, फ्लैट्स में पानी की मोटर ऑन होती है, लेकिन जब कोई उसे बंद करना भूल जाता है तो वो ओवरफ्लो होकर पाइप से गिरना शुरू हो जाता है। हालेलुया, ओवरफ्लो होती है। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें पर्याप्त आशीष नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें उमड़ने वाली आशीषें देने वाला परमेश्वर हूं। माय नेम इज अल शडाई, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. My cup runneth over, जो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, ऐसा वचन में लिखा है। Our God is not a God of enough, but He is the God of more than enough. He is the God of ओवरफ्लो। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। हमारा परमेश्वर सिर्फ आपके मांगने इतना देने वाला नहीं, परंतु आपके विनती और विचारों से ऊपर आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो आपको सिर्फ जरूरत के अनुसार नहीं देता, लेकिन वो पर्याप्त से अधिक देने वाला परमेश्वर, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि मेरी आशीषें तुम्हारी क्षमता से कई अधिक गुना कार्य करती है। हालेलुया। जितना आप रिसीव करने की ताकत रखते हैं, परमेश्वर की आशीषें उससे अधिक कार्य करती है। हालेलुया। मेरी आशीषें तुम्हारे विश्वास से कई अधिक बढ़कर है, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। प्रियो, कभी यह नहीं सोचना कि परमेश्वर आपको जरूरत के अनुसार पूर्ति करता है, लेकिन वचन में लिखा है कि वो हिला हिला कर, माप को दबा दबा कर आपकी कैपेसिटी से कहीं अधिक आशीषें आपको देता है। हालेलुया। मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने इसका अनुभव पिछले 18-19 वर्षों में किया है। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये गवाही दे रहा हूं तो आज मैं तकलीफ में नहीं हूं, आज मैं मुसीबत में नहीं हूं, आज मेरे सामने तूफान नहीं है, आज मेरे सामने गोलियत रूपी पहाड़ नहीं है। आज भी है, लेकिन अब मेरा विश्वास प्रभु पर है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपको आशीष दे, बरकत दे, समझ, बुद्धि और ज्ञान दे कि परमेश्वर आपको जरूरत के अनुसार पूर्ति नहीं करता, लेकिन वो हिला हिला कर, माप को दबा दबा कर आपकी क्षमता से कई अधिक आपको देता है। आपके कंटेनर के साइज से आपको कई अधिक ओवरफ्लो होने वाली आशीष को देने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। और गॉड इज नॉट लिमिटेड टू द साइज ऑफ आवर कंटेनर, बट ही इज द गॉड ऑफ ओवरफ्लो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। वो हमारे माप को देखकर नहीं, माप को हिला हिला कर, दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने आटा पीस कर लाया है कभी चक्की से। जब मैं छोटा था तो आटा पीसने के लिए मेरी मम्मी मुझे भेजती थी, और वो गेहूं जब हम बर्तन, वो स्टील के डब्बे में, जर्मन के डब्बे में लेकर जाते हैं, वो कम होता है, लेकिन जब वो बारीक हो जाता है ना तो आटा अधिक होता है। जितनी बहनें हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। और फिर वो चक्की वाला जो होता है वो क्या करता है, वो फ्लोर मिल चलाने वाला क्या करता है, वो आटा ऐसा उसके डब्बे से अपने डब्बे में डालता है, पर एक लेवल पर आकर वो आटा भर जाता है। फिर आप जानते हैं वो चक्की वाला क्या करता है, उसको दबाता चला जाता है, बचा हुआ आटा उसमें डालता चला जाता है। उसको कहते हैं, वो डिब्बे को हम हिलाते हैं ताकि वो आटा दबता चला जाए। हम उस जब आटा पूरा भर जाता है तो हम उसको दबाते हैं ताकि हम उसमें और अधिक डाल सके। हालेलुया। परमेश्वर एग्जैक्टली हिला हिला कर और माप दबा दबा कर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए आपको और मुझे क्या करना, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। आमेन। Always remember, your container will flow over to your children and to your grandchildren and to your ये जो आपके ऊपर आशीषों को परमेश्वर ने रखा है, ये जो दबा दबा कर, हिला हिला कर ये परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, इट इज नॉट लिमिटेड ब्लेसिंग्स। ये लिमिटेड ब्लेसिंग्स नहीं है, ये ओवरफ्लो होने वाली ब्लेसिंग्स है। इट विल फ्लो ओवर टू योर चिल्ड्रन एंड टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन एंड टू योर ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन एंड सो ऑन। इट विल कीप ऑन फ्लोइंग।
दैट इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज कमिटिंग अस हियर। यहाँ पर हमें परमेश्वर इस बात की वाचा को बांध रहा है कि जो आशीष मैं तुम्हें दूंगा वो मैं तुम्हारे विनती और विचारों से कहीं अधिक दूंगा। सिर्फ इस पीढ़ी को नहीं, परंतु तुम्हारे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी पर मैं आशीषों को कंटिन्यू करता चला जाऊंगा। और ऐसा परमेश्वर क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है। हालेलुया। केवल तुझे नहीं, परंतु तेरे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को भी मैं आशीषों से भरता चला जाऊंगा। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग कभी भी ना बदलने वाला एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन कहे। आमीन। यस लॉर्ड, वी रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। सी, योर कंटेनर विल फ्लो ओवर टू द पुअर। ऑलवेज रिमेंबर, जो आशीष परमेश्वर आपको देता है वो सिर्फ समाकर दबाने के लिए नहीं होती है, वो बढ़ाने के लिए होती है। जितना आप देते चले जाएंगे, कंटेनर खाली होने नहीं देगा, परमेश्वर उसको भरता चला जाएगा। ताज़ा अभिषेक, ताज़ा अनुग्रह, ताज़ी कृपा, ताज़ी करुणा रोज परमेश्वर भरता चला जाएगा। परमेश्वर उसी बर्तन को भरेगा जो खाली होगा। हालेलुया। ओवरफ्लो कर दिया, पर आप अगर खाली नहीं हो रहे हैं तो फिर आपका ओवरफ्लो व्यर्थ हो जाएगा। और हम सब जानते हैं परमेश्वर अपनी वाचा को, अपने शब्दों को व्यर्थ ठहर कर जमीन पर गिरने नहीं देता है। हालेलुया। आमेन। योर कंटेनर will flow over to the poor. It will flow over to the needy people. It will flow over to the sick people. It will come through your hands, but नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। हालेलुया। आपको याद होगा, मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था, आशीषें आपसे होकर निकलेगी, आपके द्वारा नहीं होगी। इस बात को जीवन के अंत तक याद रखना। आपकी सेवकाई शायद आज छोटी हो, अगर आज 1000 लोगों का कलीसिया है, प्रभु करे कल आपकी 10 लाख की कलीसिया हो, कल आपके कलीसिया में अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो। बट ये तब तक ही होगा जब तक आप इस बात को स्मरण रखेंगे दैट ब्लेसिंग्स कम थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। आशीषें आपके द्वारा होकर निकलेगी, लेकिन आपसे होकर नहीं निकलेगी, क्योंकि आप आशीषों के स्रोत नहीं हैं। आशीषों का जो स्रोत है उसका नाम यीशु नासरी है, जो मेरा और आपका उद्धार करता है। हालेलुया। व्हाई इट विल कम थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स? बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ अबंडेंस। हालेलुया। वो भरपूरी का परमेश्वर है, वो बहुतायत की आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, ना कि आप और मैं। पर मनुष्य यहां पर गड़बड़ कर देता है, धर्मी को यहां पर शत्रु बरगला रहा है। मैंने किया, मेरी सेवकाई है, मेरे वजह से चमत्कार हुए, मैंने ऑर्गेनाइज किया, मैंने उनको स्टेज दिया। कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ इट। बी हम्बल एंड मीक इन द साइट ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर के नजर में नम्र और दीन रहना सीखिए प्रियो। प्रार्थना करें, प्रभु अपमान और घमंड मुझसे कोसों दूर होने पाए राजा। प्रभु मुझे नम्र और दीन बना राजा। मैं केवल प्रार्थना करने वाला नहीं, परंतु जो शब्द मैं प्रार्थना के रूप में तुझे भेंट देता हूं प्रभु, मैं उस पर कार्य करने वाला हो सकूं। रोज की आपकी प्रार्थना में ये बातें होनी चाहिए प्रियो। और देखिए, आपके शब्द आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएंगे। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना बंधनों को आजाद कर देगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट द गॉड ऑफ अबंडेंस बट द गॉड ऑफ अबंडेंस हुज नेम इज जीसस क्राइस्ट। ही इज द गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स हु विल गिव यू ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो आपके आशीषों को उमड़ता हुआ कटोरा बनाकर तैयार करता है। आप एक बर्तन है, आपके अंदर से परमेश्वर जीवन के जल की नदियों को बहाएगा। हालेलुया। लेकिन केवल उसी बर्तन से बहाई जाएगी जो बांटना सीखेगा। आपका आप एज आई टोल्ड यू, योर कंटेनर, आपका जो बर्तन है, आपके अंदर क्षमा है, आप दूसरों को क्षमा करें, प्रभु ओवरफ्लो करेगा। आपके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम है, प्रेम को बांटना सीखिए, प्रभु आपको ओवरफ्लो करता चला जाएगा। लेकिन हमेशा ये याद रखिए, आप बर्तन हैं, बर्तन के द्वारा काम हो रहा है। मैंने आपको कई बार बोला है, बॉटल आपकी प्यास नहीं बुझाती है बिस्लेरी की, लेकिन बिस्लेरी का पानी जो होता है वो आपकी प्यास बुझाता है। और यहाँ पर जो बॉटल है, जो कंटेनर है, वो आप और मैं हैं, लेकिन जो पानी है जो हमारी प्यास को बुझाता है, उस जीवन के जल का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, क्योंकि कल से अगले सेशन में मैं आपको कुछ अद्भुत बातों की ओर लेकर जाऊंगा। इसी अध्ययन में मुझे नहीं पता कितने दिन प्रभु इस अध्ययन को हमें, पर अगर ये अध्ययन हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो खातरी से, ऐसा मेरा विश्वास है,
प्रभु गहरी बातों को हमें देना चाहता है। प्रभु कुछ बहुत ही भेद की बातों को हम पर प्रकट करना चाहता है। क्यों प्रभु इस अध्ययन को बढ़ा रहा है? ताकि हम इसको अपने जहन में ले ले, अपने मांस और गूदे में ले ले, और केवल बोलने वाले नहीं परंतु चलने वाले मसीह बन सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे इन अद्भुत वचनों के लिए। अगर परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा आशीषित करता है, अपनी गवाहियों को आप ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक वचन पहुँचाइएगा। मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मेरे YouTube का लिंक किसी और को भेजिए। अगर आप ही आशीषित नहीं होते तो आप दूसरों के लिए ये लिंक भेजकर आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं प्रियो। आमीन। परमेश्वर के वचनों को अगर आप सुनते हैं, जरूर आप आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस each one of you, and may God fill you with his wisdom and heavenly peace and wisdom and understanding, so that you can get this word inside of your mind and heart and soul and spirit. Hallelujah. आइए इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर अद्भुत समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस भोर के समय में राजा, जब तूने हमसे बातचीत की, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वाणी तूने हम तक पहुंचाया उसके लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं राजा, ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे प्रभु जी, और सही सटीक समय पर हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा को ये वचन प्रकट कर सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुने और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे, तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।